तो आज हम साइबर इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे के साथ जो द लल्लन टॉप पर इंटरव्यू हुआ था उसकी कुछ जरूरी बातों पर गौर कर रहे हैं। हाँ, मुद्दा वही है, आज के डिजिटल टाइम में हमारी सेफ्टी और प्राइवेसी। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इस बातचीत से जो सबसे जरूरी ज्ञान और चेतावनियां निकली उन्हें समझें, ताकि हम सब ऑनलाइन दुनिया में थोड़ा ज्यादा सेफ महसूस कर सकें। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में तो चौंकाने वाली बातें थी बहुत, और कुछ बचने के तरीके भी। वो लाइव हैकिंग वाला किस्सा, मतलब इंटरव्यू में उन्होंने सामने वाले का फोन हैक कर दिया। हाँ, वहीं बैठे बैठे। और सारे SMS, फोटोज सब कुछ उनके लैपटॉप पर दिख रहा था। मतलब सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि हमारी डिवाइस असल में कितनी आसानी से खतरे में आ सकती है। जैसा अमित दुबे ने कहा भी कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्हें पता है कि वो हैक हो गए हैं, और दूसरे वो जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो हैक हो चुके हैं। मतलब एक तरह से हम सब हैक हो चुके हैं, बस हमें पता नहीं है। अरे बाप रे। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? मतलब कौन कर रहा है ये सब? क्या मिलता है इससे? डेटा। सारा खेल डेटा का है। हाँ, आप सोचिए, व्हाट्सएप 3 साल में $19.3 बिलियन में बिका। ऐप तो फ्री थी। हाँ, वो तो फ्री है। और टिकटॉक का मालिक वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है। कैसे? क्योंकि ये जो फ्री एप्स हैं ये हमारा डेटा बेचती हैं। लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, फोटो, वीडियो, ईमेल, चैट, यहाँ तक कि हमारे वॉइस नोट्स भी। हाँ, उनके पास हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक का डेटा हो सकता है। ऐसी जानकारी जो शायद हमने कभी किसी को बताई भी ना हो। तो जब तक हमें अपने डेटा की कीमत नहीं पता चलेगी ना, हम उसे बचाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आप कह रही हैं कि ये जो साइबर क्राइम है ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है, बस तरीका बदल गया है। एग्जैक्टली। अमित दुबे यही समझा रहे थे। जो ठगी, पहचान की चोरी, ब्लैकमेलिंग, ये सब पहले भी होता था। हाँ, होता तो था। बस अब साइबर स्पेस के जरिए ये चीजें करना अपराधियों के लिए ज्यादा आसान हो गया है, और वो बहुत बड़े स्केल पर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने उनका काम आसान कर दिया है बस। और इससे बचना भी मुश्किल है, क्योंकि हम डिजिटल निशान छोड़े बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? सही कहा। आप फोन बंद करके घर पर रख दीजिए, कहीं लेके मत जाइए, तब भी डिजिटल फुटप्रिंट तो बन ही जाते हैं। कैसे? अरे, आपकी लोकेशन हिस्ट्री, ऑनलाइन सर्च, सोशल मीडिया पर क्या देखा, क्या खरीदा, हमारी हर डिजिटल हरकत कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और इसी का फायदा उठाकर ये डिजिटल अरेस्ट जैसे नए स्कैम चल रहे हैं। ये मैंने सुना था, ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ज्यादा। इसमें क्रिमिनल्स पूरी कहानी बनाते हैं। कहानी? हाँ, जैसे वो कभी दुबई पुलिस बनकर कॉल करेंगे, या यूके की कोई अथॉरिटी, या मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर। सब नकली। अच्छा। और फिर वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएंगे कि आपके नाम पे कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और फिर लाखों रुपए ठग लेते हैं। बाप रे। तो ऐसे माहौल में फिर भरोसा किस पे किया जाए? किसी पर नहीं। साइबर स्पेस में किसी पर नहीं। यही है जीरो ट्रस्ट मॉडल। जीरो ट्रस्ट? हाँ, मतलब हर कॉल, हर लिंक, हर ईमेल, हर मैसेज, सबको शक की नजर से देखना जरूरी है, चाहे वो कितना भी जाना पहचाना क्यों ना लगे। कोई दोस्त का मैसेज भी हो सकता है जिसका अकाउंट हैक हो गया हो। ठीक है, ये तो हुई खतरे की बात। हाँ, पर इंटरव्यू में इससे बचने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी तो बताए गए थे। हाँ, बिल्कुल बताए थे। कुछ बहुत जरूरी बातें जिनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जैसे? सबसे पहले अपना डेटा ब्रीच चेक करते रहना चाहिए। एक वेबसाइट है haveibeenpwned.com। Have I been pwned? हाँ, PWNED। वहाँ अपना ईमेल आईडी डालकर देख सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ लीक हुआ है, कौन सी वेबसाइट के हैक में आपका डेटा गया। इससे पता चल जाता है कि कौन से अकाउंट्स ज्यादा खतरे में हैं। अच्छा, ये तो काम की चीज है, ये मैं चेक करूंगा। और एप्स का? फोन में इतनी सारी एप्स होती हैं। हाँ, एप्स की परमिशन पर बहुत ध्यान देना है। जैसे कुछ एप्स हैं मोबीआमा जैसी, जो QR कोड और लिंक्स को स्कैन करके बता सकती हैं कि उनमें कोई मैलवेयर तो नहीं। अच्छा, QR कोड से भी फ्रॉड होता है? हाँ, आजकल हो रहा है। पेमेंट के बहाने गलत QR कोड स्कैन करवा लेते हैं। और ये जरूर चेक करें कि कौन सी ऐप आपके SMS पढ़ रही है। SMS? क्यों? कई ऐप्स को SMS पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो परमिशन मांग लेती हैं और हम दे देते हैं। बैंक OTP वगैरह SMS पर आते हैं, तो जरूरत न हो तो परमिशन तुरंत बंद करे। ठीक है, ये पॉइंट नोट किया। और वो जो कॉल स्पूफिंग होती है कि कॉल किसी और के नंबर से आ जाती है। हाँ, ये बहुत आम है।
कोई आपके दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से भी कॉल करके पैसे मांग सकता है। तो फिर क्या करें? अगर ऐसा कोई कॉल आए, खासकर जिसमें पैसे मांगे जा रहे हों, तो सबसे अच्छा तरीका है कॉल काट दें और खुद उसी नंबर पे दोबारा कॉल मिलाए। अच्छा, उससे क्या होगा? अगर वो फ्रॉड कॉल थी, स्पूफ की हुई कॉल थी, तो क्रिमिनल आपका कॉल उठा ही नहीं पाएगा, कॉल लगेगी ही नहीं, या किसी और को लगेगी। ये एक सिंपल सा टेस्ट है। अरे वाह, ये बढ़िया तरीका है। और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह? फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट को ओनली मी पर सेट करना सबसे सेफ है, और जो भी पोस्ट करें उसकी विजिबिलिटी फ्रेंड्स ओनली रखें। जितनी कम जानकारी पब्लिक में जाएगी उतना अच्छा। अपनी पर्सनल फोटो या जानकारी पब्लिक तो करनी ही नहीं चाहिए। सही बात है। और जीमेल या ईमेल अकाउंट की सुरक्षा, वो तो बहुत ही जरूरी है। बहुत ज्यादा, खासकर वो वाला जीमेल अकाउंट जो आपके फोन से लिंक्ड है। उसे कभी किसी और के कंप्यूटर या डिवाइस पर खुला ना छोड़ें। क्यों? थोड़ी देर के लिए भी नहीं? नहीं, किसी को अगर सिर्फ 10 सेकंड का भी एक्सेस मिल गया ना, तो वो आपके अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी कॉपी कर सकता है, आपका रिकवरी ईमेल, रिकवरी फोन नंबर बदल सकता है, फिर आपका अकाउंट गया समझो। सिर्फ 10 सेकंड में? बाप रे। हाँ। और अगर खैर भगवान अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हुई जाए तो क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पर तुरंत एक्शन लेना है। बिना 1 सेकंड की देरी किए 1930 पर कॉल करें। 1930? हाँ, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। फ्रॉड होने के बाद जो पहले कुछ घंटे होते ना, वो गोल्डन आवर्स कहलाते हैं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पुलिस उतनी जल्दी एक्शन लेगी और पैसा फ्रीज होने या वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। अच्छा, 1930, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि इस डिजिटल दुनिया में 100% सुरक्षित रहना ये तो शायद मुमकिन ही नहीं है। शायद पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह सुरक्षित रहना तो शायद अब एक मिथक ही है, लेकिन जागरूकता और सावधानी, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सही है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े बिना रह ही नहीं सकते, हमारी एक डिजिटल पहचान बन ही चुकी है, तो उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह हमारी है। हर पल, हर क्लिक पर। और ये सोचना कि अरे मैं तो बहुत सावधान हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, शायद यही सोच, यही ओवर कॉन्फिडेंस ही आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा है। हमें लगातार सीखते रहना होगा और चौकन्ना रहना होगा।